ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किस काम के लिए, बोर्ड के लिए 2026 के लिए, राइट। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। सजेस्ट ए लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली। ऐसे मेटल का नाम बताइए जिसको हम केमिकली नहीं इलेक्ट्रोलिटिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन है ना। ओके, कह रहा है क्या, दोज मेटल्स which are highly electropositive, which are highly electropositive and their chemical reduction are not economical। मतलब रिडक्शन कर तो सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए पोटासियम है तो पोटासियम से और भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो मेटल होगा उससे कर सकते हैं, लेकिन वो इतना महंगा पड़ता है, नहीं कर सकते हैं। सो क्या लिखा आपने, दोज मेटल्स व्हिच आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड देयर केमिकल रिडक्शन आर नॉट इकोनॉमिकल आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। एंड these metals are कौन है, so metals which are extracted electrolytically are, फर्स्ट ग्रुप का याद करो सोडियम पोटासियम, दूसरे ग्रुप का कैल्शियम मैग्नीशियम एंड थर्ड ग्रुप का एल्यूमिनियम। इन सब मेटल को हम इलेक्ट्रोलिटिकली रिडक्शन करते हैं एट कैथोड। कहां प्राप्त होता है ये, एट कैथोड, राइट। आप लिख सकते हैं अपने मन से एट कैथोड, राइट। बस हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है suggest two compounds other than hydrogen that can be used as fuel in the fuel cell। फ्यूल सेल में हम हाइड्रोजन यूज करते हैं एज ए फ्यूल एंड ऑक्सीजन यूज करते हैं एज द ऑक्सीडाइजर एंड प्लैटिनम यूज करते हैं एज द इलेक्ट्रोड। तो कहता नहीं हाइड्रोजन को छोड़ के कोई और कंपाउंड बताओ, तो हमने लिखा है इन फ्यूल सेल वी यूज हाइड्रोजन एज फ्यूल बट वी कैन ऑल्सो यूज मीथेन और मिथेनॉल एज द फ्यूल। क्लियर। Next, third question. Why copper is conducting but crystal copper sulfate is not conducting? कॉपर, ये कॉपर मेटल है, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, राइट, सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करता है। लेकिन अगर हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ले लें, आपके केमिस्ट्री लैब में होता है ना क्रिस्टल कॉपर सल्फेट ब्लूइश टाइप का, वो कंडक्टिंग करता है। क्यों नहीं करता है, तो भाई याद करो कॉपर हमारा मेटल है, तो मेटल कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सॉलिड स्टेट में तो उसके इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोबाइल होते हैं, सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो सॉलिड कोई भी मेटल हो, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दे आर मोबाइल, है ना, एंड दैट्स व्हाई दे कंडक्ट। लेकिन कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल है, तो कॉपर सल्फेट इज ए कंडक्टर एज इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। लेकिन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में तो उसका कॉपर आयन और सल्फेट आयन फ्री है ही नहीं, वो फिक्स है, वो मूव कर ही नहीं सकता, सो डज नॉट कंडक्ट। लेकिन जब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो फिर वो आयंस फ्री है, फिर वो कंडक्ट करेगा। So molten or aqueous copper sulfate conduct electricity, but solid copper sulfate does not conduct electricity because in solid state their ions are fixed. Is it clear? Thank you.